नमस्कार। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि इस नवग्रहीय व्यवस्था में कौन से ग्रह परिवर्तनशील होंगे और कौन से ग्रह स्थिरगामी रहने वाले होंगे। वक्रगत स्थितियों में जब बृहस्पति और शनिदेव इस पूरे माह में भी चलायमान रहेंगे तो अपने अपने राशि स्थान में किस तरह के प्रभाव देने वाले हो सकते हैं, ये भी एक प्रमुख दृष्टि हमारी रहेगी। भले ही आप नौकरी से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों, स्वास्थ्य को लेकर कुछ लाभ चाह रहे हों, व्यापारिक साझेदारियों में अपनी जो आश्रित होने वाली स्थितियां हैं उसको आप कम करना चाह रहे हों, भाग्य के संकेत किस तरह से हैं, प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो यहाँ कैसे प्राप्त हो सकती है, ये 360 डिग्री अप्रोच में यहाँ एक चर्चा का विषय रहेगा। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि कुछ प्रमुख बिंदु अगर आप खुद के लिए नोट कर पाते हैं और उनको सहेज कर रख पाते हैं तो अगस्त 2020 के महीने में हम खुद के लिए और ज़्यादा उत्साह और सावधानियों से मिश्रित एक स्वरूप को अपने सम्मुख खड़ा हुआ पाएंगे। तो प्रथमतः आप देखेंगे कि जहां 2 नंबर लिखा हुआ है राशि स्थान, क्योंकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, यही वजह भी है कि हमने चंद्रमा को यहाँ राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाया गया है और इनकी पोजीशंस को परिवर्तित करके दिखाना पूरे महीने के अंतराल में संभव भी नहीं है। वहीं आप सेकंड हाउस में देखें कि राहु और शुक्र इस पूरे ही माह में साथ में विराजमान रहेंगे। जब भी राहु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले हों, जैसा कि 23 सितंबर 2020 को परिवर्तनशीलता की ओर अपने राशि संचरण अंतराल को लेकर आएंगे, उसके पहले जिस भी भाव में विराजमान रहते हैं वहां कई बार जाते जाते डिस्टरबेंसेस की पोजीशन को देकर जाते हैं। विस्तृत चर्चा सेकंड हाउस के साथ करूंगा। तो वहीं थर्ड हाउस में आप ये एक संयोग देखेंगे कि 16 अगस्त तक यहाँ सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है थर्ड हाउस में बना रहेगा। उसके बाद सूर्यदेव 16 अगस्त को ही यहाँ चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बुध 17 अगस्त को ही सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। चतुर्थ में यहाँ बुधादित्य उसके बाद में बना रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव इस महीने के 16 दिनों के अंतराल में अगस्त जो कि 31 दिनों के साथ में चलता है, यहाँ सूर्यदेव 16 दिन यहाँ विराजित है, इसलिए हमने थर्ड हाउस में दिखाया है और उसके बाद फोर्थ हाउस की पोजीशन में रहेंगे। तो दोनों का ही आंकलन हम मिश्रित तौर पर आपके सम्मुख रखेंगे। वहीं आप पाएंगे कि जो अष्टम भाव है यहाँ बृहस्पति और केतु का ध्वज योग बना हुआ है। ये एक विलक्षण स्थिति, क्योंकि केतु जो कि मोक्ष कारक ग्रह हैं और जब अपनी पोजीशंस को ये भी 23 सितंबर को चेंज कर जाएंगे, उसके पहले पहले ये कई बार सिस्टमेटिक फ्लो में और इंस्टेंट फ्लो में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देकर जाते हैं। और 13 सितंबर तक जब देव गुरु बृहस्पति वक्रगत चल रहे हों, उसके पहले पहले के समय अंतराल में आपके लिए रिसर्च, एनालिसिस, विदेश संबंधी गतिविधियां, अटके हुए कार्य और हिडन टैलेंट के साथ में जो पोजीशन रहती है, उन सब की अवस्थाएं क्या बन रही है, ये हम यहाँ प्रमुखता से चर्चा में लेंगे। वहीं शनिदेव इस पूरे ही माह स्वराशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले रहेंगे, किंतु ये भी वक्री चल रहे हैं। आप यहाँ मंगल के साथ में एक विलक्षण स्थिति इस माह में अपने सम्मुख पाएंगे कि जो सप्तम के अधिपति हैं, गौर कीजिएगा, व्यापार भाव के, गृहस्थ भाव के और व्यापारिक साझेदारियों के अधिपति ग्रह लगभग 16 दिनों के लिए यहाँ एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में। अब इसको एकदम प्रैग्मेटिक अप्रोच में समझा जाए तो एक ग्रह जो कि अग्नि कारक है और ग्रहों में सेनापति है, सूर्य जहां राजा, मंगल ग्रहों में सेनापति, जब व्यापार का अधिपति लाभ के भीतर विराजमान हो तो उन 16 दिनों की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि आपके लिए लाभ की श्रेणी बहुत अच्छे से सम्मुख आएगी। और उसके बाद में सप्तम के अधिपति यहाँ स्वराशि स्थान में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि 16 अगस्त के बाद से मंगल अपने ही राशि स्थान मेष राशि स्थान में विराजमान रहेंगे और 8वीं दृष्टि से व्यापार भाव को फिर से देखने वाले होंगे। ये भी एक विलक्षण
संयोग यहाँ उपस्थित रहेगा। तो अब मैं शुरुआत करता हूं प्रथम भाव के साथ में। यहां आप देखिए कि जो राशि स्थान के अधिपति हैं वो लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। लक्षाधिपति योग क्या होता है कि जब भी सेकंड और 12th के अंदर गोचरीय व्यवस्थाओं में शुक्र विराजमान हो तो उस समय व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति के लिए जो खर्चों की स्थितियां है वो अटकती और रुकती नहीं है, किंतु कई बार खर्चे भी त्वरित गति के साथ निकल कर आने वाले होते हैं। दोनों ही माध्यम यहाँ एक साथ आपके सम्मुख रहेंगे। अगर मैं ओवरऑल कॉन्फिडेंस की बात करूं तो उसमें वृद्धि के संकेत आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर मौजूद है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, और आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास से लबरेज होकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स आपके सम्मुख मौजूद रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जहां जहां आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी थी और अपनी बात को बहुत अच्छे से सुपीरियर्स के सामने आप रख नहीं पा रहे थे, तो ये जो पोजीशन है आपको एक बेटर लेवल की तरफ लेकर जा रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे लिए स्थान के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, यानी कि हम बेस्ड कहीं है और व्यापार कहीं और चल रहा है, हमारी नेटिव कहीं है और हम नौकरी कहीं और चल रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए जो एक तरह से जुड़ाव होता है अपने स्थान के साथ में या अलग अलग स्थानों के साथ फैलकर अपने कामकाज को बढ़ाने की जो प्रवृत्तियां होती है वो भी यहाँ त्वरित गति से आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाली रहेगी। ये महीना कुल जमाजोड़ एक और स्थिति आपके लिए लेकर आ रहा है कि जब आप आत्मविश्वास से लबरेज हों, व्यापारिक जीवन के अंदर एक त्वरित गति आपके लिए चल रही हो, तो उसी स्तर और अंतराल के साथ में आप अपने जीवन में एक आनंद के क्षण की कल्पना भी कर पाते हैं। यानी कि ये समय जो अगस्त के महीने का रहेगा, प्रत्येक काम में संतुष्टि के साथ ही साथ में कुछ क्षण खुद के लिए भी लेकर आएगा, जहां आप खुद का आकलन कर सकते हैं, संतुष्ट होने की प्रवृत्तियों की ओर जा सकते हैं। तो प्रथम भाव आत्मविश्वास को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर त्वरित गति को लेकर आ रहा है। फाइनेंशियल फ्लो बना रहेगा, जिसकी चर्चा हम सेकंड हाउस के साथ ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सेकंड हाउस में आप देखें कि शुक्र लक्षाधिपति, जैसा मैंने बताया, बुध के राशि स्थान में, क्योंकि वृषभ राशि की जब भी एक तरह से स्थितियां होगी तो सेकंड हाउस बुध के आधिपत्य के साथ में होगा। तो आप दो बातों के ऊपर गौर कीजिएगा कि जो द्वितीयेश है वो पराक्रम में है। इसका अर्थ यह है कि वाणी कई बार रिएक्टिव हो जाती है। व्यापार में आप अपनी रफ्तार के साथ में चल रहे थे, लगातार कुछ न कुछ अचीव करते चले जा रहे थे, किंतु वाणी ने निर्णायक मौके के ऊपर खेल बिगाड़ने का कार्य कर दिया। जो बात नहीं कहनी थी, हम ओवर एग्रेसिव होकर उस बात को रखने वाले हो गए। इससे आप पूर्णतया खुद को एक तरह से धैर्य के साथ में रखकर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी व्यापार चल रहा है तो अपनी बात को पूरे अधिकार के साथ में आप रखने वाले हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन है, किंतु राहु अपनी स्थितियों को जब परिवर्तित करने के बिल्कुल नजदीक हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिसीजन हमको बिजनेस में एक्सपांशन के लिए लेने हैं, हमको नौकरी पेशा जीवन के साथ में व्यापार की ओर जाना है या इन्वेस्टमेंट के कुछ सिरों को सामने लेकर आना है, इस बात को आप पुरजोर तरीके से अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि हम जो भी निर्णय लें उसके अंदर त्वरित गति नहीं दिखाएं, फैसिनेशंस के साथ में नहीं चलें। जहां पर भी भटकाव हो उस निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। जो आसपास के लोग हैं उनसे सलाह लेकर ही कार्य किया जाए तो अति उत्तम है। स्पॉन्टेनियस अप्रोच जो कई बार हम डिसीजंस के अंदर और स्पेसिफिकली बिजनेस के एक्सपांशन में या फिर व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी व्यक्ति को जोड़ने में दिखाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहेंगी। कुटुंबी जनों के साथ में जो आपके संबंध बने हुए थे और लंबे समय से जिन संबंधों को आपने सींचा है, व्यवस्थित किया है, वहां एक गलती या एक छोटी सी गलतफहमी उन रिश्तों को बिगाड़ने वाली नहीं हो। इस महीने मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ओवरऑल बिजनेस और जो आपकी पोजीशंस के अंदर फाइनेंशियल फ्लो बना रहेगा। और वहीं आप अगर थर्ड हाउस की पोजीशंस को देखते हैं
तो शुरुआत से ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहेगा और भाग्य के साथ में इनका संबंध है, जहां शनिदेव स्वराशि स्थान में वक्रगत होकर चल रहे हैं। प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, आप अपनी कंपनी के सामने बात रखना चाह रहे हैं, उस ओर भी जा सकते हैं। इस सिचुएशन में कई लोग ये सोचते हैं कि हम परिवर्तन की ओर नहीं जाएं तो अच्छा है, किंतु आपको गेन मिल रहा है, कोई स्टार्टअप है और वो आपको बुला रहा है, आपको उस ओर जाना है, आप एक अच्छी पोजीशन की ओर काम कर रहे हैं, किंतु पूरा ही यू टर्न बनाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। किंतु आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद के भीतर रिस्क को लेने की एक कुव्वत आप बहुत अच्छे से पैदा कर चुके हैं। तो यहाँ ये समय आपको इशारा कर रहा है कि ऐसी रिस्क आप ले सकते हैं। गतिमान रहिएगा। दोस्तों की सलाह यहाँ महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। फाइनेंशियल गेन आपके पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए, सेकंड हाउस लिक्विडिटी का और उसके अधिपति थर्ड हाउस के भीतर विराजित हैं। बुध की मैं बात कर रहा हूं, चंद्रमा की राशि में बुधादित्य बना हुआ है। तो इसी वजह है इस अंतराल के अंदर ऐसी रिस्क लेना आपके लिए एक बेटर पोजीशन को क्रिएट करने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ भाग्य के साथ में जुड़ी हुई है। व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरह की यात्रा आपके सम्मुख निकल कर आ रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करके चलना और उन यात्राओं से फायदा उठाना। हालांकि स्वास्थ्य में आपको सजग रहना होगा, ये मैं 6th हाउस के साथ में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ अभी के समय अंतराल में यात्राओं में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता भी रहेगी। आपका नाम कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, क्योंकि सूर्य पराक्रम में विराजित है और आपके पराक्रम और भाग्य दोनों के ही वृद्धि देने वाले हैं, यही वजह है कि कॉर्पोरेट कल्चर में कोई भी ऐसा तंत्र है जहां आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कामकाजी स्तर का, वहां आपके लिए नाम के शुभत्व के संकेत पूर्णतया स्थापित रहने वाले रहेंगे। भाइयों के साथ कोई भी कामकाज आप आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़े से समझौतों के साथ में चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वहीं चतुर्थ भाव, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। आप सबसे पहले ये पाएंगे कि सूर्यदेव की स्थितियां जब 16 अगस्त को चतुर्थ में आएगी तो हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं 16 से 31 अगस्त के मध्य आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। और वहीं एंग्जाइटी के इश्यूज इस समय आपको सताने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति कई बार एक रिएक्टिव पोजीशन के साथ में चलता है, काम काज अपनी रफ्तार में चल रहे हैं, किंतु हम बारंबार डाउटफुल होकर चल रहे हैं, खुद को प्रत्येक स्तर के ऊपर संतोष दे ही नहीं पा रहे हैं, जबकि स्थितियां कह रही है कि आपके प्रत्येक कार्य में संतोष है। 16 अगस्त तक तो वो प्राप्त होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, किंतु सूर्यदेव जैसे ही चतुर्थ में प्रवेश किए, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन के इशू आते चले गए। व्यक्ति कई बार कामकाज के प्रति इतना उन्मुख हो जाता है, इतना तीव्रगामी हो जाता है कि उसके मन और मस्तिष्क के भीतर कोई और गणना रहती ही नहीं है। इसी वजह से आप सूर्य उपासना निरंतर तौर के ऊपर यहाँ करते चले जाइएगा। बुध जो कि 17 अगस्त को यहाँ सूर्य के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, जब भी बुध चतुर्थ में आते हैं नेस्ट कारक स्थितियों को बनाने वाले हो जाते हैं, यानी कि लीस्ट एडवांटेजियस पोजीशन इनकी रहती है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर आपको यहाँ बहुत ज्यादा सजग होकर चलना होगा। जमीन संबंधी कोई भी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप जुड़ा हुआ है। हम जब तक पोजीशंस के या किसी भी एक तरह से जमीन आदि के टाइटल आदि नहीं देख लें तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हों। लापरवाही से हमारा वास्ता बिल्कुल भी नहीं रहे। या हम सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित होकर चलना यहाँ दिक्कत और दुविधा दे सकता है। किंतु माता स्थान के साथ में जुड़ाव करके आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये समय अंतराल वहां 1 से 16 अगस्त के मध्य आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल अगर आप परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के समय अंतराल में उस और गतिमान हो सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी नई पॉसिबिलिटी आपके सम्मुख निकल कर आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करते चले जाइएगा। वजह यह है कि बृहस्पति और बुध दोनों ही इस बैंकिंग प्रणाली के साथ में बहुत गहरे से जुड़ी हुई ग्रहीय व्यवस्था है। जब बुध अपनी पोजीशंस को चेंज करके यहाँ चतुर्थ में आएंगे
बृहस्पति 9वीं दृष्टि से चतुर्थ को देखने वाले होंगे, तो वहां आपके लिए मानसिक सुख तो नहीं बनेगा, ओवर इमेजिनेशन रहेगी, किंतु आपके लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कार्य है वहां वृद्धि सामने आ सकती है। पंचम भाव, ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति। आप देखिए कि पंचमेश सबसे पहले तो यहाँ 3-11 का संबंध बनाएंगे, तो जो संतान पक्ष के साथ में आपके लिए दुविधाएं चल रही थी, उनको व्यापार में आप संलग्न करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं एक तरह से पोजीशंस में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। ये समय आपके लिए जुड़ाव की स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। पहली बात ये, उनकी एजुकेशन के साथ में कोई भी परेशानी या आप ऐसे फाइनेंसेस को नहीं देख पा रहे थे जिससे कि उनकी एजुकेशन एक रोटेशन की ओर बहुत अच्छे से आ पाए या हम निर्बाध गति के साथ में खर्चे चला पाए, वहां वृद्धि के संकेत आपके सम्मुख उपस्थित रह सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष जो कि पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में देखा जाता है, तो 5th हाउस की पोजीशन शुरुआती दिनों के अंदर जो 16 दिन है, यानी कि आप लगभग देख लीजिए कि 1 से 17 अगस्त तक का समय अंतराल, और 16 दिन इसलिए मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कि सूर्य और बुध का बुधादिति बना रहेगा। आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कार्य के अंदर अपनी गणनाओं के आधार पर निवेश करना चाहते हैं, जहां दूसरे लोगों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस या उनकी सोच का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, ऐसे निर्णय आप लेते चले जाइएगा। वहीं जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे का रुख अपना रखा है, उनके लिए ये समय एक अच्छे फ्लो के साथ में है। आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आदि जरूर करते चले जाइएगा, और रुचिकर विषय जो भी है उसको मन में और गहरे से स्थापित करना यहाँ आवश्यक रहेगा आपके लिए। और वहीं इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि उपस्थित रहेगी। वहीं अब अगर मैं चर्चा करता हूं षष्ठ भाव की, तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश जो स्वयं है, 6th हाउस जो कि रोग, ऋण और रिपु के साथ में चलता है, इसके अधिपति यहाँ 2nd हाउस के साथ में जुड़े हुए हैं, लक्षाधिपति बना रहे हैं। और आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का ऋण लेना चाहते हैं, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि राहु और शुक्र की युति संगत स्थितियां साथ में है। एक तो किसी भी पोजीशन को खुद के लिए एग्जेजुरेट नहीं करें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करें, अपनी सोच को जितना यथार्थ के साथ में रखेंगे उतना ही बेहतर। अगर किसी भी तरीके के ऋण को टाला जा सकता है यहाँ पर, और जो पोजीशन सामने चल रही है उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते चले जाएं, तो ज्यादा बेहतर स्थितियां यहाँ आपके लिए रहेंगी, यानी कि ऋण से बचा जाए। और जो ऋण लंबे समय से आपको अपने जीवन में परेशान करने वाले थे, वहां पर भी कुछ सॉल्यूशंस आपके लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं शत्रुवत स्थितियों की षष्ठ भाव के साथ में चर्चा करूं, तो वाणी के साथ में रिएक्टिव होने से आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचिएगा। अपनी जो एक तरह से भाषा शैली है उसमें जितनी मृदुभाषिता आप सम्मिलित करके रखेंगे, कोई व्यक्ति बारंबार आपका विद्रोह कर रहा है और आपने अपनी चिर परिचित मुस्कान को अभी भी चेहरे के ऊपर रखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को बारंबार कंफ्यूज होना पड़ता है, अज्ञात भय में आना पड़ता है, और शत्रुवत स्थितियां जिस व्यक्ति विशेष की ओर से निर्मित हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक होल्डिंग पोजीशन है उसको लूज करने लग जाता है। तो मृदुभाषिता को प्रत्येक दिन जब अपने घर से निकलें, अपने साथ में सहेज कर चलने वाले रहें। रोग संबंधी स्तर के ऊपर, प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर आपसे मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि जो शुगर संबंधी यानी कि मधुमेह संबंधी जो भी रोग रहते हैं उनका ज्यादा ख्याल रखने वाले रहें, और साथ ही साथ में डाइजेस्टिव्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम पूर्णकालिक स्तर के ऊपर कोई भी लापरवाही बरतने वाले नहीं हों। अपने खान पान पर जब व्यक्ति ऑब्जर्वेशन ऐसे महीनों में बढ़ाता है तो खुद के लिए दिक्कत और दुविधाओं को कम करता चला जाता है। अब चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। यहां मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि सप्तमेश जो है वो एकादश भाव के भीतर विराजमान है। यही वजह है कि व्यापार से लाभ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जिस फ्लो को आप खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हैं वहां वृद्धि बनी रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों में भी आप लाभ को अर्जित करने वाले रहेंगे, और वहीं जो भी नए आइडियाज आ
रहे हैं, जिसमें रुपया और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सोच के साथ में अपने भाव को परिवर्तित करते हुए जिस व्यापार को एक नया आयाम देना होता है, सम्यक दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ये सारी स्थितियां आपके लिए शुरुआत में मौजूद। गृहस्थ जीवन में मंगल की वजह से मंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ जब गृहस्थ का अधिपति लाभ के भीतर विराजमान हो, हमारे गृहस्थ के साथ में ही कोई कामकाज चल रहा हो, वहां वृद्धि के संकेत और जो आपसी बॉन्डिंग रहती है उसमें भी फिर से जुड़ाव हो सकता है। आप अपने गृहस्थ जीवन को लेकर लंबे समय से किसी ऊहापोह के भीतर चल रहे थे, कंफ्यूजन्स थे, वो भी यहाँ दूर हो सकते हैं। और उसके बाद के जो 15 दिन रहेंगे 16 से 31 अगस्त तक के समय अंतराल में व्यापार में अत्यधिक खर्चों से बचिएगा और जो तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलने से आपको बचना होगा। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों ही विराजमान है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्यों के भीतर यहाँ आपके लिए एक तीव्रता आती हुई नजर आएगी। विदेश में रह रहे हैं और वहीं से अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं और आपके लिए गेन लंबे समय से रुके हुए थे। इस महीने का अंतराल, क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से वक्रगत रहते हुए यहाँ द्वादश भाव को देखने वाले रहेंगे। धन पर भी इनका दृष्टि निक्षेपण, तो वहीं मानसिक सुख पर भी इनका दृष्टि संबंध आपके लिए एक नया आयाम स्थापित कर सकता है। नोट करिएगा, जो हिडन टैलेंट आपके भीतर है, अष्टम भाव से सिर्फ आप हिडन प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, जो भीतर की जो कुव्वत होती है, ईश्वर प्रदत्त जो हुनर होता है, जो कई बार सामने निकल कर नहीं आ पाता और व्यक्ति अपने मन में उस हुनर की वजह से, उसके एक्सपोज नहीं होने की वजह से कुंठाओं का शिकार होता है, वहां पर भी आपके लिए एक बेहतर संकेत स्थापित रहने वाला है। वहीं नवम भाव में शनिदेव वक्रगत होकर चल रहे हैं, तो यही वजह है कि आध्यात्मिक स्पंदन में आपके लिए थोड़ी सी कमी आ सकती है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा और शनिदेव जो कि ठोस स्थितियों में व्यक्ति को लाभ देते हैं, यहाँ स्वराशि स्थान में चलायमान रहते हुए आपके लिए और ज्यादा बेटर अप्रोच को क्रिएट कर सकते हैं। अनुभव का फायदा मिल सकता है और वहीं कोई भी चेंज की ओर आप जा रहे हैं तो शनिदेव वहां पर भी आपको एक विजुअलाइज करने वाली अप्रोच देंगे। ये सबसे बेहतर स्थिति यहां आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं दशमेश भी योगकारक स्थितियों में नवम भाव में ही विराजमान है। वैसे तो आप देखें कि स्वयं से द्वादश हैं, किंतु वैसे दशमेश जब भी नवम में होते हैं, कर्म का भाग्य के साथ में संबंध व्यक्ति को और अधिक कर्मशील बनाता है। आपको एक सफलता मिली और उससे ही संतुष्ट हो गए, आपको एक सफलता मिली और आपने 3 सफलताओं की कामना की और उस और लगातार संलग्न हो गए। ये स्थिति आपके लिए दशम भाव पूर्णकालिक स्तर के ऊपर इंगित कर रहा है। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्रबंधन संबंधी कार्यों में आपके लिए 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक इंस्टेंट बेनिफिट और गेन की अप्रोच रहेगी। आप पूछ सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। आप देखिए कि बुध जब 17 को चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, पंचमेश होकर और द्वितीयेश होकर, तो 7वीं दृष्टि से यहां पर शनिदेव के राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जो कि प्रबंधन का स्थान भी है। इसी वजह से आपके लिए जो मैनेजमेंट की पोजीशन है वहां से एक बेटर लेवल निकल कर आ सकता है। एकल स्तर के ऊपर आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप मजबूती से अपना पक्ष रखिएगा और उसी के साथ में जो एक लेवल आपको अचीव करना होता है वो मिलता चला जाएगा। पिता के साथ कामकाज में मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पूरे ही महीने सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करें। आजीविका के जो भी माध्यम चल रहे हैं वो श्रेष्ठतम स्तर के ऊपर, अगर आप रिएक्टिव अप्रोच नहीं रखते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले नहीं होते हैं, तो प्रभावी परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ एकादश भाव के भीतर मंगल जब विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति के लिए एक तरह से आर्थिक स्तर की गतिविधियों में सर्वांगीण लाभ को लेकर आते हैं। संतान पक्ष के साथ थोड़ी बहुत रिएक्टिव अप्रोच, जैसा मैंने आपको कहा, वो कहीं न कहीं महीने के दूसरे अंतराल में आपको परेशान कर सकती है। अन्यत्र स्तर के ऊपर मेजर लेवल पे एक अच्छी पोजीशन रहेगी और वहीं पे ये
ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी भी खेल के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, आलोचक आप हैं या लेखक या विधा के भीतर किसी और स्तर के साथ में चल रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए कई नए ऑफर्स लेकर आ सकता है। वहीं द्वादश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मंगल की स्थितियों को आप 16 अगस्त के बाद द्वादश में पाएंगे। तकनीक संबंधी कार्यों में वृद्धि रहेगी, किंतु अपना व्यर्थ का पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाने से बचिएगा। प्रत्येक कार्य में एक कैलकुलेशन रहे और ये मंशा और धारणा अगर लगातार बनी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर। वाहन चलाते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।